बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अब सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन किसको कहते हैं। कोई भी नंबर, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर अगर पॉइंट के साथ लिखा हो, जैसे लेट सपोज 1.23 और बाकी का नंबर जो है 10 की पावर में लिख दिया जाए, यानी कि 10 की पावर 2, सो दिस इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें मल्टीप्लाई का साइन आएगा और 10 की पावर भी नज़र आएगी। सो ये इसको आप साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन देखें तो 0.00053407। सबसे पहली क्या शर्त है कि पहला नॉन ज़ीरो नंबर, बाकी पीछे 4 ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ के बिल्कुल अगला नंबर है 5। तो आइडियल सिचुएशन क्या होगी साइंटिफिक नोटेशन की कि 5.3407। ठीक है। अब पॉइंट को कितने डिजिट आगे आप लोग को लेके आना पड़ा, कितने ज़ीरोज़ आए हैं, कितने नंबर आए हैं, 1 2 3 4। सो 4 डिजिट नंबर आप पीछे से आगे की तरफ पॉइंट को जब लेकर आते हैं, सो 10 की पावर यहाँ पे अपने आप को नेगेटिव शो करती है, नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है। जब पॉइंट पीछे से आगे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव पावर, और जब आगे से पीछे की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव। अब 4 नंबर डिजिट्स थे तो 10 की पावर -4 इसको लिखेंगे। सो ये डन हो गया। तो ये इसकी फॉर्म बन गई साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन में देखें तो 53400 एंड 5 ज़ीरोज़ हैं आगे। सो आपने साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या 5.34, बाकी ज़ीरोज़ को हटा दें, ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं। अब 5 पॉइंट के बाद देखें कितने नंबर डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। सो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 7, सिंपल पॉजिटिव नंबर। थर्ड पार्ट में देखें 0.000000। अब आइडियल सिचुएशन में वही अगेन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कि आपने पीछे से पॉइंट आगे लेके जाना है, रास्ते में आप नंबर काउंट करें, डिजिट्स काउंट करें कितने हैं। सो ये आइडियल सिचुएशन क्या बनेगी, 1.2 इंटू 10 की पावर नेगेटिव में चलेगी -11। 11 डिजिट्स थे, 10 ज़ीरोज़ थे और एक 1 का फिगर है। सो 11 -11 पावर 1 की। फोर्थ में देखिए 2.53, इसमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ है, इसमें कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद जो है 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। सो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 2.5326 इंटू 10 की पावर, कुछ भी नहीं किया तो ज़ीरो आप लगा देंगे। 10 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर में 0 उसका मतलब 1 ही होता है। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, ये साइंटिफिक नोटेशन में आपको गिवन है। अब आपने इसको जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन से ना डेसिमल की फॉर्म में उस तरह लिखना है। सबसे पहले तो लिखेंगे 9.067 बाय पॉइंट का रिमूवल करेंगे, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरो नीचे आ जाएंगे, 10 की पावर -5। ओके। अब 3 ज़ीरोज़ का क्या मतलब है कि आप इसको लिख लें 9067 बाय 10 की पावर 3। 3 ज़ीरोज़ हैं तो वो पावर 0 की पावर 3 शो करेगा। सो 10 की पावर -5। अगेन एक्सपोनेंट लॉ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बनेगा 9067 इंटू बेसिस सेम है तो डिवाइड में क्या होता था, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, नीचे की पावर ऊपर आएगी माइनस हो जाएगी। सो 9067 इंटू 10 की पावर -8। अब -5 -3 -8। ठीक है। अब आपने इसको सिंपल नंबर में करना है तो -8 मीन्स कि आपने राइट साइड से नंबर लिखना शुरू करना। 7 6 0 9, ये 4 नंबर्स हैं तो -8 है, 5 6 5 6 7 एंड 8 जस्ट यहाँ पे पॉइंट आएगा। और ठीक है, -8 से आप रिवर्स की तरफ जा रहे हैं तो आपने पीछे की तरफ ज़ीरोज़ बढ़ाने हैं और उसको जितना रिक्वायर्ड
आपकी वो नंबर है उधर तक लिख देना। सेकंड पार्ट है 5.64 इंटू 10 की पावर 0। अगेन इसको रिमूवल कर लें और इंटू 10 की पावर 0 एज इट इज़ लिख दें। सो दिस विल बिकम 564 इंटू 10 की पावर 0 एंड ये 2 है, दिस विल बिकम 10 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में 564 पावर 0 माइनस 2, 564 इंटू 10 की पावर -2। -2 अगेन ये वो क्वेश्चन की फॉर्म वापस बन जाएगी। सो आप इसको लिख सकते हैं 5.64, ठीक है ना। जब माइनस में नेगेटिव में पावर हो तो पॉइंट जो है पीछे की तरफ आता है। सो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। थर्ड पार्ट में देखें, सो 6.53 इंटू 10 की पावर 6, तो पॉइंट के रिमूवल करेंगे, पॉइंट ख़त्म होगा तो 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे। 10 की पावर 6 एज इट इज़। नाउ इट विल बिकम 653 10 की पावर 6 एंड 100 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 10 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में 653 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 -2, 653 10 इंटू 10 की पावर -8। सो माइनस का काम उसी तरह माइनस है तो आप लिखेंगे 3 5 6, ये 3 डिजिट 4 5 6 7 एंड 8, 0.0 समथिंग। सो ये इसका आंसर है। फोर्थ में देखिए वो है 3.1415 इंटू 10 की पावर 9। अगेन सबसे पहले इसका पॉइंट रिमूवल ऑफ पॉइंट होगा। सो पॉइंट के बाद बिल्कुल 4 डिजिट्स हैं तो 4 ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में आएंगे और इसके साथ 10 की पावर 9 है। नाउ द नंबर विल बिकम 31415 बाय 10 की पावर 4 ज़ीरोज़ एंड 4 10 की पावर 9, 31415 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 4, 31415 इंटू 10 की पावर 5। ओके, पॉजिटिव पावर है तो अब नंबर ज़ीरोज़ अब पीछे की तरफ नहीं बल्कि इस नंबर से नेक्स्ट बिल्कुल ही आगे की तरफ नंबर्स बढ़ जाएंगे। 5 ज़ीरोज़ हम पुट कर देंगे क्योंकि 10 की पावर +5 थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। जो भी कहा हुआ है ना वो आपने करना है। इसका नंबर है 563.71 और 10 की पावर्स हैं आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले मुझे सिंपल नंबर्स हैं डेसिमल्स, उनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ आपस में। 563.71 इंटू 2.54, 10 की पावर्स वालों को सेपरेट कर देते हैं। जस्ट क्या किया है मैंने, इनको रीअरेंज किया है। अब कैलकुलेटर से इन दोनों नंबर्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिख देते हैं। सो इनका आंसर आएगा 143.8234 इंटू, अब बेसिस सेम है, पावर से ऐड होंगे -3 एंड +4। ओके, वो क्या कह रहे हैं कि अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है। अब साइंटिफिक नोटेशन के लिए आप जस्ट 1 नॉन ज़ीरो नंबर आना चाहिए, पहला नंबर 1 के बाद पॉइंट आना चाहिए। सो द नंबर विल बिकम 1.431823 ठीक है। वही बात है कि पॉइंट पीछे से आगे से पीछे की तरफ जाएगा। सो इसमें आपको 10 की पावर 3 डिजिट्स हैं तो 10 की पावर 3 जो है मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की पावर 1 पहले से मौजूद था,
ये बना 1.438234 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1, 1.8234 इंटू 10 की पावर 4. सो दिस इज़ द साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में सिंप्लीफाई हो गया. सेकेंड पार्ट में देखें 0.023 इंटू 10 की पावर 5 बाई 10 की पावर -3. अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड नोटेशन में. स्टैंडर्ड नोटेशन में हम इसको कन्वर्जन करेंगे. 0.023 इंटू 10 की पावर 5, नीचे की पावर ऊपर आती है तो माइनस पावर अगेन माइनस हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में 0.023 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 3, 0.023 इंटू 10 की पावर 8. ठीक है. अब आपने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं चाहिए आपको, 10 की पावर नहीं लिखनी, तो अब इसको आप स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे. स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए अगेन वही रिमूवल ऑफ पॉइंट वाला मेथड करेंगे. पॉइंट रिमूव होगा, 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 नीचे आ जाएंगे. नेक्स्ट में अब ये देखें, पॉइंट्स रिमूवल से जो स्टार्टिंग के ज़ीरोस होते हैं वो डी वैल्यू हो जाते हैं. सो 23 इंटू 10 की पावर 8 बाई 10 की पावर 3 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर 3. नाउ 23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी. तो 23 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 3 5. प्लस पावर है, पॉजिटिव पावर है, तो बिल्कुल 23 के साथ ही हम 5 ज़ीरोस लगा देंगे. सो ये इसका सॉल्यूशन है. 2 3 0 0 एंड 0, ये इसका 5 ज़ीरोस हम लगाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा. ये स्टैंडर्ड नोटेशन में आपने बताना है. थर्ड पार्ट में देखें, जो क्वेश्चन गिवन है उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में करना है. साइंटिफिक नोटेशन में भी आपको पता चल गया कि नॉन ज़ीरो नंबर के बाद फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए और आंसर जो है 10 की पावर में ज़रूर होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए. सो ये इस नंबर को पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की पावर्स को सेपरेट कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे. तो 10 की पावर -3 था, नीचे की पावर ऊपर की, तो वो पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर बन गई. ना इसको कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से तो द नंबर विल बिकम 12910.743 इंटू 10 की पावर -3 माइनस प्लस होते हैं -6. ओके. अब आपने क्या करना है, आगे से पीछे की तरफ पॉइंट लेकर आना है. सो ये साइंटिफिक नोटेशन बनेगा 1.2910.743 इंटू 10 की पावर 4. Now 4 and 6, 4 minus 6, 1.2910.743 इंटू 10 की पावर -2. सो ये साइंटिफिक नोटेशन है, इस पर 10 की पावर मस्ट आपको चाहिए ही चाहिए, तो ये इसका सोल्यूशन है. फोर्थ वन में देखें, जो भी क्वेश्चन गिवन है इसको आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है. स्टैंडर्ड नोटेशन मीन्स कि जो आंसर है उसमें 10 की पावर या एक्सपोनेंशियल पावर नहीं होनी चाहिए. सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं. (0.0009988 इंटू 10 की पावर 10. सबसे पहले अगेन वही पॉइंट का रिमूवल करेंगे. 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं तो 7 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7. जब पॉइंट रिमूव होता है तो स्टार्टिंग ज़ीरोज़ एलिमिनेट हो जाते हैं. 9988 इंटू 10 की पावर 10 एंड नीचे कितने थे 3 एंड 7. 10 की पावर 7 डिनोमिनेटर में है. नेक्स्ट स्टेप में 9988 इंटू 10 की पावर 10, नीचे की पावर ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी,
सो 9988 इंटू 10 की पावर 10 - 7 3। पॉजिटिव पावर है तो बिल्कुल नेक्स्ट में जो है 3 है पावर में, तो 3 ज़ीरोज़ यहाँ पे हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ इट टेक 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक वन टाइम, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू रिसाइट कलमा फॉर 1 मिलियन टाइम? राउंड ऑफ द आंसर। उन्होंने कहा है कि अगर आपको कलमा पाक एक बार पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं, तो आपने बताना है यही कलमा अगर आप 1 मिलियन टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। सो इसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। टाइम फॉर वन रिसाइटेशन, ठीक है ना, 1 टाइम रिसाइटेशन में कितना टाइम लग रहा है। उन्होंने क्या कहा हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है विद 5 सेकेंड्स लग रहे हैं, इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट आपने क्या कैलकुलेट करना है, टाइम फॉर 1 मिलियन रिसाइटेशन जब आप करेंगे तो कितना टाइम लगेगा वो आपने कैलकुलेट करना है। टाइम फॉर 1 मिलियन रिसाइटेशन, ठीक है, वन रिसाइटेशन 5 सेकेंड लगेगा, तो 1 मिलियन में कितने लगेगा। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, इसको 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलियन से। 1 10 100,000 10,000 100,000, सो 6 ज़ीरोज़ के साथ 1 मिलियन है। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम फॉर 1 मिलियन रिसाइटेशन में कितना टाइम लगेगा, सो 5 मिलियन सेकेंड्स लगेंगे। फाइव मिलियन सेकेंड। अब आपने इसको राउंड ऑफ करना है इस आंसर को, किसकी राउंड ऑफ करके बताना है। अब कन्वर्जन करनी है। सो 5 मिलियन सेकेंड्स को कन्वर्ट करें आपने 1 डे में, जो होते हैं सेकेंड्स में करना, 1 डे में 24 और 20 हर आवर में 60 मिनट्स एंड हर मिनट में 60 सेकेंड। तो 60 × 60 × 24 को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे। तो जब इन सब को कैलकुलेट हम करेंगे तो हमारे पास सेकेंड्स में जो है वो आंसर आ जाएगा। अब तो 50,000 बाय 36 × 24, इसको कैलकुलेटर से जस्ट आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा विच इज़ 57.87। राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ में क्या हो, आपने देखना होता है कि 57 पॉइंट के बाद 8 है तो विच इज़ 5 से बड़ा होता है, तो आप 57 में 1 प्लस कर लेंगे, तकरीबन 58 डेज़ लग जाएंगे आपको पढ़ने में। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 93,000, ठीक है, 93 मिलियन माइल्स। स्पीड ऑफ द लाइट इज़ 1.86 × 10⁻⁵ माइल्स पर सेकेंड। फाइंड टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच द अर्थ। गिव आंसर इन मिनट्स राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन। सो उन्होंने आपको बता दिया है कि ज़मीन का सूरज से जो है डिस्टेंस कितना है और स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है। आपने बताना है कि जब बिजली चमकती है आसमान पर
तो फिर वो ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगाती है, अगर उस रिक्वायर्ड इस ये कंडीशन हो कि डिस्टेंस इतना है और उसकी स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, तो बताएं आप। सबसे पहले डिस्टेंस गिवन है 93 मिलियन माइल्स, सो वो लिख दिया। उसके बाद आपने स्पीड बतानी है, ये स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, विच इज़ 1.86 इंटू 10⁵। सो टाइम, अब आपने टाइम अननोन है, टाइम आपने फाइंड आउट करना है। तो फिज़िक्स का फार्मूला ही लगेगा, फिज़िक्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ वैल्यूज़ की पुट करेंगे, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। टाइम, रिक्वायर्ड टाइम टेकन कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस कवर एंड रेफरल स्पीड क्या थी, किस स्पीड के साथ डिस्टेंस आपने कवर की है। डिस्टेंस जो है 93 मिलियन माइल्स बाय 1.86 इंटू 10⁵। सो आपने साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो सबसे पहले ये कोशिश कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं साइंटिफिक 9.3 एंड उसके बाद देखें 3360 और 17 नंबर है, 10⁵ बन जाएगी। डिनोमिनेटर 1.86 इंटू 10⁵। अब ये जो दो नंबर्स हैं 9.3 को डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से 1.86 से, इनका आंसर निकाल लेते हैं और 10 को 10 से सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 10⁵ माइनस 5 इंटू 10⁵2। 10⁵2 मीन्स 100, सो 5 जब 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो टाइम कितना आ गया 500। अब 500 है, अब आपने इस आंसर को पहले मिनट में कन्वर्ट करना है एंड देन इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में भी बताना है। ये सेकंड्स आए हैं, ये 500 सेकंड्स हैं, तो आपने इसको अब इसके कन्वर्ट करते हैं कन्वर्ट इनटू मिनट्स में उन्होंने पूछा है, तो सेकंड्स को आपने मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो ये 500 है, बाय 24